हेलो इंजीनियर्स, मैं अमित आपका सिविल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो इंजीनियर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इंजीनियर्स टॉक के नाम से एक सीरीज चली हुई है, जिसमें हमारे इंडस्ट्री के कुछ एक्सपीरियंस इंजीनियर अपनी वैल्यूबल नॉलेज आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस सीरीज का ये एपिसोड नंबर 2 है, जिसमें आज हमारे साथ हैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सिविल सॉल्यूशन के इस प्लेटफॉर्म पे। जी धन्यवाद। तो सर, सारे इंजीनियर्स वैसे तो आप सबको जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप एक जनरल इंट्रोडक्शन हमारे इंजीनियर्स को दें ताकि वो आपको और अच्छी तरह से जान सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि आप लोग हमें जरूर से जरूर जो है देखे होंगे। मेरा चैनल है सिविल इंजीनियर दीपक कुमार, जहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड जो है बहुत सारे वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। और ये मैं 2018 से मैं यूट्यूब पे हूँ। और अगर हम अपने बारे में बताऊँ कि मैंने जो है 2014 में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया था। ओके। उसके बाद जो है और अभी तक की हम बात करें तो लगभग मेरा जो है 8 ईयर प्लस साइट एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मैंने अपना खुद जो है जनवरी के बाद से, इसी साल के जनवरी के बाद से जो है मैंने खुद का अपना डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन फर्म ओपन किया है। और उसी चीज़ को लेकर के आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको आज क्लियर होगा कि अगर जैसे एग्जांपल मैं लूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड फ्रेशर कैसे काम अपना साइट में करे, और अगर कोई भी इंजीनियर अपना खुद का अगर फार्म खोलना चाहता है तो क्या करना पड़ता है। ये इस चीज़ को लेकर के जो है आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, हमें जहाँ तक लगता है। तो अब जैसे जैसे अब जो भी चीज़ आप के मन में जो क्वेश्चन होगा जरूर क्लियर होगा यहाँ पे। बिल्कुल सर। तो सर, आपने यूट्यूब स्टार्ट करने का कैसे सोचा? आपका क्या मोटिव था इसका मेन चैनल स्टार्ट करने का? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो अभी ये हम 2018 की बात करें तो उस समय जो है यूट्यूब का क्रेज़ लोगों पे चढ़ा था। लेकिन अभी जो है लॉकडाउन में लोग इसको प्रोफेशन मान लिया। हमारे बहुत सारे इंजीनियर हैं जो हमको बहुत उस समय जो है बहुत बार कॉल भी किया, मैसेज भी किया कि सर हम भी अपना जो है जॉब नहीं मिल रहा है, हमको जो है यूट्यूब स्टार्ट करना है जी। तो हम उनको बस एक ही सलाह दिए कि देखिए क्या है कि अगर आप पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं क्यों शुरू किया यूट्यूब। तो मेरा 4 साल हो चुका था मेरा कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब करते हुए। तो वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ जो है 4 साल बहुत ज़्यादा होता है, खास करके कोई भी सिविल इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस के लिए। तो मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज आ चुका था कि भाई कंस्ट्रक्शन फील्ड में कैसे काम करना है। तो जब मेरे पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया तो उसके बाद तब जा करके मैं जो है यूट्यूब में आगे आया जी। अब यहाँ पे मैक्सिमम इंजीनियर लोग क्या सोचता है कि जॉब नहीं मिल रहा, हम यूट्यूब ओपन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्या कि देखिए, आप कॉलेज में जो है थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल के लिए कंस्ट्रक्शन साइट में काम करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें थ्योरी पार्ट पढ़ के जो है आप आए हैं यहाँ पे और सोच रहे यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि आपको किसी भी अगर जो यूट्यूब में देख रहे हैं, आपको बताने से पहले आपको उस टॉपिक में आपको पूरा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो मुझे जो है पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हो चुका था। और उसके बाद जो है फिर अचानक एक बार मन में कहीं न कहीं जो है एक था क्या कि अगर जिंदगी भर जॉब करूँगा तो ऐसे सिविल इंजीनियर का अगर बात करें, हम अभी बात करें प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं करता हूँ तो उसके हिसाब से जाने वाला 5 साल, 10 साल या 15 साल में अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी बनता हूँ तो मुश्किल से जो है 50,000 से लेकर के 1 लाख तक मेरा सैलरी हो सकता है जी। जो कि मुझे उतना, वो भी 15 साल प्लस के बाद मुझे उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ एक साइड जो है कुछ काम किया जाए, क्योंकि जिससे क्या कि वहाँ से मैं कुछ अर्न कर सकूँ। तो इस चीज़ को लेकर मैं सर्च कर रहा था 2-3 महीना। जब सर्च करते, मेरे कलीग्स थे, उन्होंने जो मुझे सजेशन दिया कि सर आप एक यूट्यूब क्यों नहीं ट्राई करते हैं, जहाँ पे जो आप अपना कंस्ट्रक्शन साइट में जॉब भी कर सकते हैं और आपको जो इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है मतलब देना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप जो है लैपटॉप पे बैठे ही चाहे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके जो आप ये चीज़ कर सकते हैं। फिर वहाँ से मेरा मन में ख्याल आया, फिर मैं यूट्यूब के बारे में जाना, क्योंकि मुझे तो बता दो 2018 तक ये तक पता नहीं था मतलब यूट्यूब में काम करने से जो है लोगों को जो है मतलब कुछ रेवेन्यू मिलता है। जब मैं इसमें रिसर्च किया तब पता चला कि हाँ कि यूट्यूब में काम करने से लोगों को रेवेन्यू मिलता है, उससे जो है लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब जा करके मैं इस पर लगभग 1 साल मेहनत करने के बाद तब जा करके मेरा चैनल जो ग्रो हुआ। लेकिन आज के समय में जितने भी इंजीनियर है वो ये चाहता है कि आज हम वीडियो बनाएं
कल मेरा ग्रो कर जाए, ऐसा कभी नहीं। कोई भी लंबे समय के लिए जो है मेहनत नहीं करना चाहता, और 1 साल तक विदाउट प्रॉफिट। और मेरे पास क्या था कि मेरे पास जॉब था ही, मैं जॉब करते करते जो जॉब भी मेरा चल रहा था, इधर यूट्यूब में वीडियो भी डाल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बहुत इंजीनियर लोग क्या सोचता है, अगर कोई जॉब भी कर रहा मैं जॉब छोड़ करके यूट्यूब करूंगा, भाई ऐसा गलती ना करे। बिल्कुल 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, आप जो है कम से कम जो है 2 साल कंस्ट्रक्शन लाइन में एक्सपीरियंस ले लीजिए, तब जा करके यूट्यूब में जाइए। जी। और अगर आप जो है जॉब कर रहे हैं और यूट्यूब ओपन करना चाहते हैं, तो आप जॉब करते हुए जो है यूट्यूब, जॉब को मत छोड़िए। हाँ, जब आपको लगने लगेगा कि हाँ, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, जब एक समय आया जिस समय मेरा जॉब से कहीं ज़्यादा जो है मेरा रेवेन्यू क्रिएट हो रहा था यूट्यूब के थ्रू, तो फिर मैं जॉब को स्विच कर दिया, जॉब को छोड़ करके फिर इसमें आ गया। फिर मैं अपना धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिया। अगर मेन मोटो में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है शायद। हाँ, अभी हम जो है खुद का अपना कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग का बिजनेस का चल रहा है, ये राउरकेला उड़ीसा में। मेन कहने का मतलब ये है कि किसी को नॉलेज देने से पहले आपके पास प्रॉपर खुद को नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप दूसरे को अच्छे से, नहीं तो क्या होता है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा किया आपने। जो कि फ्रेशर इंजीनियर्स जो भी साइट पे जाता है तो जो प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती हैं, ऑब्वियसली बात है, हर कोई फ्रेशर ही जाता है पहले साइट पे, एक्सपीरियंस तो कोई जाता नहीं, एक्सपीरियंस साइट पे जाने के बाद ही होता है उसको। तो आपने भी जो कुछ प्रॉब्लम फेस की होंगी, आपने यूट्यूब के थ्रू उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी इंजीनियर्स को, जिससे कि इनको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। तो इसी सीरीज़ में आगे चलते हुए सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने भी देखा होगा साइट पे जब आपने जॉब की होगी, कई सारे फ्रेशर इंजीनियर्स आते होंगे वहाँ पे, उनको मोस्टली कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो भी फ्रेशर इंजीनियर साइट पे जाता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकता है? देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं मानता हूँ, और बहुत लोग भी बोलते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान जो है, अगर आप कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करके, वो आपको 50% ही जो है आपको नॉलेज मिला है। 50% आपको ज्ञान मिलेगा प्रैक्टिकल, आप कंस्ट्रक्शन साइट में काम करेंगे तब आपको 50%, वो दोनों मिला के तब जाकर के 100% होता है। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं इंजीनियर लोग कि मैं कॉलेज तो पढ़ाई कर लिया हूँ, अच्छा मार्क ले आया, अब हम पूरा परफेक्ट इंजीनियर बन गए। लेकिन ये गलत फहमी है। आप 50% ही अभी आपके पास नॉलेज है, जब तक आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं लेंगे 2 से 3 साल, तब तक आपका नॉलेज अधूरा है। अब बात करते हैं फ्रेशर को लेकर के। जब भी फ्रेशर आते हैं जी, तो उनको बहुत बड़े चैलेंज फेस करना पड़ता है जी। पहला है कि उसको प्रैक्टिकल स्किल की कमी होती है, कि वो अगर कंस्ट्रक्शन साइट में काम करे तो उसको समझ में नहीं आता है कि ड्राइंग को देखते हुए जो है कैसे साइट में एग्जीक्यूशन करे। और इसमें वही है, तो इसलिए हम हर किसी को एडवाइस देते हैं कि आप अगर कहीं साइट ज्वाइन करने से पहले आप कहीं न कहीं इंटर्नशिप चाहे ट्रेनिंग जरूर कर लीजिएगा। इससे वहाँ पे आपको बेसिक से बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ड्राइंग रीडिंग कैसे करना है, ड्राइंग को देखते हुए कैसे जो है एग्जीक्यूशन करना है, एस्टिमेशन कैसे निकालना है, साथ ही जो है मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल, जो कटिंग लेंथ कैसे कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, ये सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा इंटर्नशिप और ट्रेनिंग। वो अगर कर लिया आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक फ्रेशर अगर आप हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने। और होता है दूसरा होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई जो हम साइट में एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। कहीं ना कहीं डरता है कि भाई कि अगर हम काम करवा रहे हैं तो कहीं गलती ना हो जाए, गलती हो जाए। डर किस चीज़ का होता है, कहीं मेरा जो सुपीरियर बॉस है, चाहे सीनियर है, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो डांटे नहीं, मीटिंग में बुला करके बेइज्जती ना कर दे। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं डर होता है, इसलिए वो उस डिसीजन लेने के डर से जो है वो कुछ कर नहीं पाता। अब ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम कहाँ होता है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके पास नॉलेज की कमी है। नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। तो इसी चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी के समय में तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मतलब कि आप प्रैक्टिकल, पहले क्या था कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको सीनियर से पूछना पड़ता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी आप यूट्यूब हो, चाहे इंटरनेट हो, बहुत ऐसी वेबसाइट है, चाहे यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से जा करके जो है सीख सकते हैं। वही चीज़ है। और देखा सर मैंने एक्चुअली क्या होता है, कई बार फ्रेशर इंजीनियर जब साइट पे जाता है तो होता क्या है, वहाँ पे जो लेबर होती है मोस्टली साइट पे स्किल लेबर होती है, वो लेबर के नीचे ही वो दब जाता है इंजीनियर, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती, लेकिन लेबर को उससे फालतू नॉलेज होता है।
तो इसी चीज़ देख- में मेरा ये क्वेश्चन उठता है कि जो फ्रेशर इंजीनियर है वो लेबर से कैसे डील करे वो वहाँ पे जब देखिए, इस चीज़ को मैंने फेस किया था कि जब मैं फ्रेशर जब कंपनी में गया था, जी तो यहाँ तक कि जो लेबर मिस्त्री चाहे सुपरवाइजर हो, आपका मजाक बहुत उड़ाएगा, जी क्योंकि ओबेसी उड़ाएगा। क्योंकि जब भी वो लोग क्या मजा लेने के लिए क्या बोलेगा, सर देखिए ना सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, आप हमको बताइए ना कैसे इसको रिड्यूस करना है या कैसे इसको काम करना है। और उसको ठीक पता होता है कि मतलब ये कि इसको जो है पता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नया नया इंजीनियर आया है, इसको साइट के बारे में उतना पता नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि फिर जैसे ही जो है मतलब आपसे पूछ लेगा, आप तो बता पाइएगा नहीं। अब उसमें क्या दिक्कत होता है कि अगर हम बात करें इंजीनियर की, तो वो नहीं बता पाता है। फिर वहाँ जैसे वो निकलता है तो जितने भी हमारे जो है लेबर लोग होते हैं, सुपरवाइजर, वो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, कैसा इंजीनियर आया है, इसको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के जब हम इसको जो फेस किए थे, तो हम बोले कि नहीं चलो ऐसा करते हैं कि हम जो है लेबर से दोस्ती कर लेते हैं। बिल्कुल फ्रेंडशिप सबसे बहुत जरूरी है, और उससे दोस्ती करना मतलब कि अब है कि हमें वहाँ पे झुकना पड़ा। हमें जो मेन वहाँ का जो मिस्त्री था, क्योंकि मुझे नहीं पता था ड्राइंग को कैसे पढ़ना, कैसे एग्जीक्यूशन करना, कैसे कटिंग लेंथ लेना। मैंने उन लोग के साथ जो है फ्रेंडशिप टाइप का बना लिया। हम ही खुद जाकर पूछे, देखिए हमको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, हमको थोड़ा बता दीजिए ना कैसे आप कटिंग लेंथ निकाल लें। इससे क्या होता है कि उसको थोड़ा सा जो है ना अच्छा फील होता है। अगर बात करें लेबर लोग को कि चलो ठीक है भाई कि आया, इसको हम थोड़ा बता देते हैं। तो ऐसे हमें उसके नॉलेज से कंपटीशन नहीं करना है। ऑब्वियस ये कि लेबर चाहे मिस्त्री, वो जो है पिछला 5 साल 10 साल से काम कर रहा है, उसके सामने भी हम जीरो हैं बिल्कुल सर प्रैक्टिकल फील्ड में। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा, वो आदमी जिंदगी भर वही काम करेगा। आप जो है सिविल इंजीनियर, आप अगर प्रैक्टिकल नॉलेज अगर ले लिए, आने वाले समय में आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोजेक्ट में आगे बहुत आगे तक बढ़ते जाएंगे। वो वही का वही रहेगा। बस एक जरूरी है आपको सीखने की। तो इसलिए हाँ कुछ लोग इंजीनियर में होता है कि हम तो इंजीनियर, हम क्यों झुकेंगे लेबर लोग के सामने। इसको भूल जाइए, आप 2 साल तक भूल जाइए, मेरा रिक्वेस्ट है। 2 साल तक एकदम झुक के रहिए पहले, क्योंकि कुछ चीज़ सीखने के लिए झुकना पड़ता है। जिसके पास नॉलेज है झुकना पड़ता है। फिर आपके पास नॉलेज हो गया तो फिर आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। यही चीज़ है। जैसे अगर हम बात सीखना बहुत जरूरी है, वो चाहे आप लेबर से सीखें चाहे मिस्त्री से सीखें, इसका कोई मायने नहीं रखता। सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ वो चीज़ है जी। मैंने देखा भी है क्या होता है मोस्टली प्रॉब्लम, जैसे हम डिप्लोमा या डिग्री में अपना स्टडी करते हैं तो उसमें हम बेसिकली मीट्रिक यूनिट्स होती है हमारा, मीटर्स का ये हमारा बेसिकली पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे वो साइट पे जाता है, मोस्टली लेबर को क्या फीट इंचेस में हमारा पता होता है, तो उसमें फिर वो कंफ्यूज होता है, यूनिट कन्वर्जन में ही कंफ्यूज हो जाता है। यूनिट कन्वर्जन नहीं करना आता काफ़ी सारे इंजीनियर्स को, मैंने देखा है। तो एक बेसिक सी चीज़ है इसका, यूनिट कन्वर्जन, रीडिंग, डीबीएस वगैरह आपको प्रॉपर सीख लेना चाहिए साइट पर जाने से पहले, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना ना पड़े। ये चीज़ तो है। जैसे हम अपनी बात करूं कि हम लोग जब भी कॉलेज में थे, चाहे अगर बात ड्राइंग जब बनता है तो वो ज़्यादातर एमएम में चाहे मीटर में बनता है। ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग में तो हमें मीटर और में ही लेकर चलना पड़ता है, एमएम और मीटर में। लेकिन जब बात करते हैं कि स्मॉल बिल्डिंग की बात करते हैं, रेसिडेंस की, तो उसमें ज़्यादातर जो है फिट में किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 चीज़ हम आपको बताएंगे कि जो कि सीखना बहुत जरूरी है। पहला है जैसे यूनिट कन्वर्शन का जितना भी पार्ट है, आप इंटरनेट में सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको, उसको आप एक बार याद रख लीजिए। मतलब कि फीट से मीटर में कैसे होता है, मीटर से फीट में हो गया, फिर एमएम में हो गया, फिर आपका यार्ड में हो गया, गज में हो गया, ये सारा चीज़। तो प्लस स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में, स्क्वायर फीट से इस तरह का जो है क्यूबिक फीट से क्यूबिक मीटर में सब कैसे कन्वर्सन होता है, ये सारा चीज़ याद रखिए। मतलब कि 2 चीज़, एक यूनिट कन्वर्सन, एक मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन है कि जिसमें आपका जो है वॉल्यूम निकालने के लिए बताया जाता है। एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो, ये सारा चीज़ अगर बात करें, चाहे वो क्यूब का हो, क्यूबाइड का हो, सिलेंड्रिकल हो, ये सारा चीज़ जो है, चाहे ट्रिपेजाइल हो, ये सब चीज़ का आपको जो है फार्मूला याद होना चाहिए। तो 2 चीज़ आप जरूर पढ़िएगा, तो ये आपका सारा कंफ्यूजन है। ये सब चीज़ हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। क्लास 6 के बाद, क्लास 6 में ही मेंसुरेशन है। मैं बहुत इंजीनियर को बोलता हूँ कि जब आप साइट में जा रहे हैं तब आप मेंसुरेशन जरूर पढ़ के जाइए। और यूनिट कन्वर्शन
ये भी जो जरूर पढ़िए, जिससे क्या कि आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सर आपने जैसे कि बताया कि 8 साल से आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, तो 8 साल पहले और आज इसमें क्या कुछ आप डिफरेंस देख रहे हैं साइट पे? क्या कुछ नई टेक्निक्स आई हैं? अगर आई हैं तो उनको इंजीनियर कहाँ से सीखे? अगर हम टेक्निक की बात करें तो अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में अगर वर्क करते हैं, अगर अच्छा कंपनी है, वहाँ पे जनरली क्या होता है ना कि हर चीज़ टेक्निकल मतलब सिस्टमेटिकली ढंग से चलता है। कि अगर हम बात करें कंक्रीट तैयार करना हो, चाहे अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो पहले क्या था कि अगर हम बात करें टेक्निक की तो पहले हमें सेंट्रल लाइन निकालने के लिए ज़्यादातर लोग थ्रेड मतलब हाई राइज बिल्डिंग पर थ्रेड की इस्तेमाल करते थे, चाहे आपका ऑटो लेवल की इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया है कि आपको जो है TS एक आता है, जो कि मतलब ये कि आप कहीं भी मशीन लगा दीजिए, आपको मार्किंग दे देगा भाई कहाँ कहाँ आपका सेंट्रल लाइन है। ये चीज़ जो अभी जैसे से डेवलप कर रहा है, वैसे से टेक्नोलॉजी जो है आते जा रहा है। और बात करते हैं कि आपको कुछ मटेरियल टेस्टिंग को लेकर के, यहाँ पे हर मटेरियल टेस्टिंग होता है जी। जहाँ बात कर सीमेंट का भी टेस्टिंग होता है, जो कि आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। आपका जो है सैंड का भी टेस्टिंग होता है, एग्रीगेट का भी टेस्ट होता है आपका, और प्लस आपका जो है ये कंक्रीट का, जो कंक्रीट हम लोग तैयार करते हैं वो भी टेस्ट होता है, और वाटर का भी टेस्ट होता है कि भाई जो वाटर हम लोग कंस्ट्रक्शन काम में यूज़ करने वाले हैं, क्या वो सूटेबल है कि नहीं। तो वो सारा चीज़ जो है आप कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन साइट में। तो ये सब चीज़ अगर आप सीख लेंगे तब जा कर के आप परफेक्ट तरीके से मतलब कि एक परफेक्ट इंजीनियर और परफेक्ट तरीके से आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और उच्च क्वालिटी के साथ। तो सर ये सीखे कहाँ से वो टेक्निक्स? ये टेक्निक आप अगर हम बात करें तो आपको जो है ये सब चीज़ तो कहीं बाहर तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी कभी आप कंस्ट्रक्शन साइट में जॉब करने लगेंगे हाई राइज बिल्डिंग में, वहाँ पे जो आपके जो गवर्नमेंट के जो क्लाइंट होंगे उन लोग का रिक्वायरमेंट होता है कि भाई कि हमको सारा चीज़ इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो हम लोग का है उसके अनुसार सब कुछ होना चाहिए। तो उसके अनुसार हमें जो है सब कुछ क्यूब टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, सीव एनालिसिस टेस्ट सबमिट करना पड़ता है कि भाई कि सारा चीज़ सही है कि नहीं सही है। फिर हमें जिस समय हम लोग कंक्रीट करने से पहले हम लोग जो है बहुत सारे चीज़ जो है टेस्ट करते हैं जी, और यहाँ तक कि सीमेंट भी टेस्ट करते हैं भाई सीमेंट वो चीज़ सही है कि या नहीं है। और यहाँ तक अगर हाई राइज बिल्डिंग बात करें वहाँ पे डिजाइन मिक्स होता है, जैसे M20 ग्रेड तक आप जो कंक्रीट तैयार करना जो वो मैनुअल मिक्स हो गया, मतलब कि नॉमिनल मिक्स हो गया, लेकिन M25 से जैसे ऊपर जाएंगे आपको डिजाइन मिक्स तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो है ट्रायल मिक्स होता है लेबोरेटरी में, आप वहाँ पे वो चीज़ भी सीख सकते हैं कि डिजाइन मिक्स कैसे किया जाए। और कुछ आपका एडमिक्सर भी यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, जिससे कि मतलब कि वाटर सीमेंट का रेशियो जो उसको कम कर सके। तो ये सब चीज़ जो सब आपको वहीं पे सीखने को मिलेगा। ओके जी। तो सर इसमें जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी सारी फील्ड्स निकलती हैं, जैसे कि हमारा डिज़ाइनिंग फील्ड हो गया, एक साइट जॉब हो गया, इसमें कौन सा बेटर रहेगा कि इंजीनियर्स के लिए, किस में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं और इंजीनियर किस तरह से डिसाइड करे अपनी फील्ड को? देखिए, हम अगर अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताएं तो बहुत लोग इंजीनियर का कहना होता है कि सर कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब नहीं मिल रहा, अब हम जा रहे डिजाइनिंग में किसी के साथ काम करेंगे या खुद का फार्म खोलेंगे। तो हम बस यही एडवाइस देंगे कि भाई कि सबसे पहले आप कम से कम 1-2 साल कहीं पे किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही आप कंस्ट्रक्शन का नॉलेज ले लीजिए। पहले आप जानिए कि भाई कि जिस चीज़ का आप डिजाइनिंग बनाने जा रहे हैं वो उसका प्रैक्टिकल चीज़ है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि हमको बिना सोचे समझे कुछ ऐसा डिज़ाइन निकाल दिए और जो कि प्रैक्टिकल फील्ड में वो चीज़ पॉसिबल है नहीं। मैक्सिमम आर्किटेक्ट लोग का प्रॉब्लम यही होता है, कुछ ऐसा डिज़ाइन निकाल देगा जो कि कोई भी चाहे तो वो जो साइट में एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकता है। अगर बात करें हम कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लोग के, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल चीज़ सीखना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है डिजाइनिंग में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन। देखिए, हम जहाँ तक मैं मानता हूँ दोनों अपने जगह बेहतर है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आपको किस में इंटरेस्ट है। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मुझे जो है कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही रहने में बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छा क्यों लगता है कि भाई कि कुछ चीज़ क्रिएट होने मुझे देखने में अच्छा लगता है। जैसे अगर हम बात करें कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं, वो आज फाउंडेशन लेवल में, कल प्लिंथ लेवल तक जाएगा, फिर वो
लिंटर लेवल तक जाएगा, फिर छत ढलाई तक जाएगा। ये क्रिएशन मुझे देखने में और लोगों को जो हमारे अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर चाहे वर्कमैन होते हैं उसको समझाने में, उसका लेआउट देने में मुझे बहुत मजा आता है। डिजाइन से कहीं अच्छा मुझे इसमें लगता है। अब डिजाइन में क्या है कि भाई कि हाँ, लेकिन ये है कि भाई कि आपको इस कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो दिन भर जो है आपको कंस्ट्रक्शन साइट में रहना, चाहे गर्मी धूप बरसात जो भी, डिजाइनिंग फील्ड में लोग इसलिए जाना चाहता है, लोग सोचता है आराम से मस्त सा जो है एसी, हाँ कंफर्ट रहेगा, एसी के अंदर बैठे रहेंगे चेयर पे, बस डिजाइनिंग बनाते रहेंगे। तो कंफर्ट देखिए आपकी इच्छा के ऊपर है। मेरी इच्छा कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अगर जो है जाना है डिजाइनिंग क्षेत्र में आप जा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको मज़ा आएगा एक कंस्ट्रक्शन लाइन में, लोगों से मिलना, लोगों से डेली कुछ डिस्कशन करना, कुछ नया प्रोजेक्ट लेना, नया चीज़ करना, वो चीज़ आपको डिजाइनिंग क्षेत्र में उतना नहीं आएगा, मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ऐसा नहीं मतलब कि बहुत ऐसे इंजीनियर जो डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपना अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है सर कि अगर आपको डिजाइनिंग फील्ड में भी जाना है तो कम से कम 1-2 साल आप साइट पे जॉब कीजिए, ताकि आपको प्लानिंग में भी उसका काफी कुछ हेल्प मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन में क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन तैयार कर सकते हो। और इसी तरह से हमारे डिजाइनिंग में भी 2 तरह की फील्ड निकलती हैं। फिर एक तो हमारा आर्किटेक्चरल हो जाता है, दूसरा हमारा स्ट्रक्चरल हो जाता है। जैसे कि आर्किटेक्चरल में हमारा प्लानिंग और एलिवेशन डिजाइनिंग वगैरह होता है। स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम से कम एमटेक तो रिक्वायरमेंट एमटेक करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही जाकर के एमटेक निकालने के लिए गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप स्कॉलर स्टूडेंट है तो आप गेट आराम से जो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्ट को पहचानिए, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें स्कोप देने में मेरे ख्याल से अच्छे हैं आज के टाइम पे। हाँ, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बोलूँगा मैं कि डिजाइनिंग क्षेत्र में कि आपका जो है ना नॉलेज एक लिमिट हो जाएगा बस। हाँ, डिजाइन करना बस हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की, इसमें आपको डेली एक नया चीज सीखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज है। मतलब जैसे मैं भी इससे पहले बताया था कि कुछ क्वालिटी चेक को लेकर के हो, ये सब चीज जो है आपको डिजाइनिंग में कोई भी डिजाइन इंजीनियर जो है अगर नहीं बता पाए, लेकिन जो एक सिविल साइट इंजीनियर है उसको डेली एक नया चीज को सीखने को मिलेगा, और जिससे कि आपको मजा भी आएगा। डिजाइनिंग में बस बैठ करके डिजाइन करना दे देना, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। ऑब्वियसली बात है, जिसमें इंटरेस्ट होगा तभी उसको लंबे समय तक वो कर सकेगा। अदरवाइज वो जबरदस्ती किसी चीज को ज्यादा लंबे समय तक और ना ही अच्छे ढंग से कर पाएगा। जैसा कि आपने बताया कि साइट पे क्या होता है कि हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं होता जॉब का, चाहे धूप सर्दी गर्मी हर चीज को उसको फेस करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में जो सिविल इंजीनियर है वो अपने आप को किस तरह से मोटिवेट रखे, क्योंकि मोस्टली इंजीनियर क्या कहते हैं, मैंने तो सिविल ऐसे ही ले ली, बहुत गंदा जॉब है, मेरे को ना ही तो छुट्टी मिलती है ना ही मेरे को टाइम मिलता है और धूप में हमेशा खड़ा रहना पड़ता है। तो इस कंडीशन में वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखे सर इंजीनियर? देखिए, सिर्फ अगर हम बात करें सिर्फ सिविल ही नहीं, बहुत ऐसी भी जॉब है जहाँ पे लोग जो है इस तरह का सिचुएशन, अगर बात करें हमारे जो देश को जो रक्षा कर रहा है फौजी भाई साहब लोग, तो वो भी तो अपने परिवार को छोड़ करके कहीं ना कहीं एक बर्फीला तूफान में खड़े हैं, तो उस चीज़ को लेकर के तो ये डिपेंड करता है। ये चीज़ अगर मन में क्वेश्चन आ रहा है तो ये चीज़ जिसमें सिविल इंजीनियरिंग करना से पहले जो है दिमाग में आना चाहिए, मतलब कि भाई हमें करना है कि नहीं करना, क्योंकि सबको पता है कि सिविल इंजीनियर का जो प्रोफेशन यही है। अगर बात करें हम पुलिस का भी प्रोफेशन को, जो उसको छुट्टी तो भूल ही जाए, छुट्टी के दिन ही उसको काम करना होता है। बिल्कुल सर। अगर बात करें अभी दुर्गा पूजा अभी सीजन चल रहा है, तो आम इंसान अपने परिवार फैमिली के साथ बच्चे के साथ मेला देख रहा है, पुलिस क्या कहता है बताइए, उसको छुट्टी क्यों नहीं मिल रहा है? पुलिस तो वो उसकी सुरक्षा कर रहा है। मेला में जरूर देखते होंगे आप, उनकी भी शिकायत, लेकिन क्या वो पहले से माइंड मेकअप हो चुके हैं भाई कि मेरा यही प्रोफेशन अब रहेगा जिंदगी भर। उस तरह हम एक इंजीनियर को यही बोलेंगे, आप इंजीनियरिंग करने से पहले चाहे अगर इंजीनियरिंग कर लें तो आप माइंड मेकअप हो जाइए कि आपका यही प्रोफेशन रहेगा। उसमें भी ये भी क्या कि सिविल लाइन का प्रोजेक्ट क्या होता है ना, 2 से 3 साल एक जगह पे होता है। आज अगर मान लीजिए कि आप बिहार में हैं, प्रोजेक्ट वहाँ कंप्लीट हो गया, चले जाएंगे आप बंगाल में। प्रोजेक्ट इस तरह का, मतलब कि फैमिली, अब हर जगह तो फैमिली को लेके जाएंगे नहीं, तो आपको जो कहीं ना कहीं फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। ये आपको पहले से माइंड मेकअप करना पड़ेगा, चाहे जो भी कर लीजिए, हम ऐसा मानते हैं। तो मैंने भी इस तरह का माइंड मेकअप पहले से किया हुआ था कि भाई कि
यही प्रोफेशन अब मेरा बन चुका है। हमको एक्सेप्ट करना, तो अगर जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपको इरिटेशन लगेगा, इरिटेट लगेगा कि हम कहाँ फंस गए, कहाँ कैसा। मेरा दोस्त लोग जो IT सेक्टर में जॉब करा, मस्त जो है सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है और मात्र जो है 4 कितना होते हैं 5 दिन काम करता है और जो है फैमिली भी इंजॉय करता है और एक ही ऑफिस में काम करता है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन सिविल का तो ऐसा नहीं है, संडे को भी जाना पड़ता है और बहुत तरह का, और कोई शेड्यूल ही नहीं है। अगर जिस दिन ढलाई का काम हो गया उस दिन रात भर आपको रुकना पड़ेगा। बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए इस चीज़ को, यही मेरा लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। इसमें अपने आप को एक सोल्जर समझिए सर, सिविल इंजीनियर भी एक सोल्जर से कम नहीं होता। तो आप समझिए आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं, इस तरह से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर कोई फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहे कि वर्क फ्रॉम होम, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है हमारी इस इंडस्ट्री में? कंस्ट्रक्शन में तो नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग क्षेत्र में आप कर सकते हैं। किसी आर्किटेक्ट फर्म के साथ आप जो है टाई अप करके जी उनके पास जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो आपको प्रोजेक्ट भेजेगा, आप उसका डिजाइन बना करके, मतलब घर का नक्शा चाहे बिल्डिंग का नक्शा बना करके आप जो है कर सकते हैं। वो नहीं डिजाइनिंग क्षेत्र में हो सकता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में पॉसिबल नहीं है सर। बिल्कुल। तो सर ज़्यादा लंबा सेशन ना रखते हुए, मेरे ख्याल से आपको भी अभी जॉब पे जाना है, तो इस सेशन को यही एंड करेंगे। लास्ट मैसेज जो आप हमारे अपकमिंग इंजीनियर्स को देना चाहते हैं सर? देखिए, कुछ चीज़ अभी ये सेशन जो हम लोग का चला, जहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि इंजीनियर्स की, तो कुछ जॉब का भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है ऑल ओवर इंडिया चाहे वर्ल्ड में। तो इसी वजह से जो है बहुत ऐसे लोग स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग को लगता है कि इंजीनियरिंग करने से लोग तो बैठ ही जा रहे हैं, कुछ जॉब नहीं मिल पा रहा। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो है अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यूट्यूब की, तो आप यूट्यूब पे आइए, ऑलवेज वेलकम है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई भी ठेकेदार के अंदर काम। सबसे पहले अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपको झुकना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में आइए, यूट्यूब में आइए और जो है आगे बढ़िए। हाँ, अब हर कोई स्टूडेंट तो स्कॉलर स्टूडेंट है नहीं, मतलब अच्छा स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट जॉब की निकाल सकता है। तो अगर आप स्कॉलर स्टूडेंट हैं तभी जाकर के आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, नहीं है तो आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाइए। भलों ही अगर 6 महीना आपको अगर कुछ इंटर्न स्टाइपेंड टाइप का पैसा मिल रहा है, शुरू कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर कीजिए। उसके बाद जैसे से आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ते जाएगा। मतलब पहले वैल्यू बढ़ाना है कि भाई आप URA मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज आप में है, ये सब चीज़ होने के बाद ही तब जा करके जो है आप यूट्यूब चाहे एक अच्छे कंपनी में जो है आगे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। और परेशान बिल्कुल नहीं, हमारे जितने भी इंजीनियर हैं उनको होना है कि जॉब नहीं मिल रहा, जॉब है, लेकिन आप में स्किल की कमी है। स्किल के लिए मैं क्या बताया, किसी ठेकेदार के अंदर जहाँ छोटा मोटा काम चल रहा है, कम पैसा में भी घर के नज़दीक कहीं पे ज्वाइन कर लीजिए, काम शुरू। आप में जैसे नॉलेज अंदर जाते जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा। आप कहीं कस्टमर साइड में काम करते, नेटवर्क बढ़ेगा तो आपको जॉब स्कोप देखने को मिल जाएगा। आप कभी किसी एक प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड नहीं है तो आपको लग रहा है कि भाई कि जिंदगी मेरा बर्बाद हो गया इंजीनियरिंग करके। आप किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ तो जाइए, ऑटोमेटिक रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल सही। मेन बात है अपने आप को स्किल्ड करना। वो स्किल्ड आप आजकल तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप ऑनलाइन भी स्किल्स काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं, और इंटर्नशिप भी एक अच्छा आपके उससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप इंटर्नशिप करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कोई कंपनी आपको ऑफर कर रही हो, तो मेन मोटिव आपका ये है कि आपको स्किल्ड होना है, जिससे कि आपको आगे फर्दर जॉब में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सर। अगर इंजीनियर्स ने चाहा तो एक सेशन हम फिर से दोबारा चलिए अब उन लोग के चॉइस पे छोड़ देते हैं। जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई अगर आपको कुछ और भी डिटेल में जानकारी लेना होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा भाई कि नेक्स्ट सेशन भी है। कर सकते हैं, आपको क्या कुछ और क्वेरी हो आप, ताकि हम अगले सेशन में हम उसको डिस्कस कर सकें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद।